morning students. We are going to study of the class 11th physics chapter 2. Topic of the internet system of measurement. देखो इसमें सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हमें पहले दो चीजें समझना पड़ेगा कि यूनिट क्या होता है। चैप्टर का नाम भी है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट है क्या? तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि भाई देखो इस नेचर में बहुत सारी फेनोमेना हो रही है। जैसे मैंने आप बताया था आपको मैंने कि मास का बनना, मास बन रहा है ना, मास बनता है। जो सेपरेशन है, जो प्लैनेट से एक दूसरे से दूर दूर है, ये जो सेपरेशन आया है, जो लेंथ बनी है, ये कौन बनाया है? ये तो भाई नेचर नहीं बना रखा है ना। अब हम नेचर में होने वाले बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना को मेजर करने का तरीका ढूंढने लगे। साइंटिस्ट क्या करने लगे कि नेचर में बहुत सारे जो फेनोमेना हो रही है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या है? एक नेचर की फेनोमेना है ना। टेम्परेचर को तो हमने बनाया नहीं है, नेचर नहीं बनाया है। टेम्परेचर का घटना बढ़ना, ठीक है ना। आप देखते हो कि इस समय टेम्परेचर काफी हाई चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है? नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। तो नेचर की बनाई हुई चीजों को हम एक कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहते थे कि जिससे हम उसको क्या कर पाए? मेजर कर पाए। तो उसको मेजर करने के लिए हमने क्या बनाया? एक स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है ना। जैसे मान लो, समझो, बहुत इजीली तरीके से मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि मुझे इस बोर्ड को मेजर करना है, ठीक है। इस बोर्ड को क्या करना है? मेजर करना है। तो अब हम क्या करें? अब मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है। मैं क्या करता हूं, इस को एक स्टैंडर्ड मान लेता हूं, ठीक है ना। मार्कर को एक स्टैंडर्ड मान लेता हूं। यदि मैं इससे क्या करूं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो हाइट है ये कितना है? 6 मार्कर। या हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, नाम देना मेरे बस की बात है, ठीक है ना। तो मैं बता सकता हूं कि हम क्या कह सकते हैं, तो लेंथ है, ठीक है ना। ये लेंथ कितना है? तो 6 मार्कर है, ठीक है ना। तो 6 मार्कर, क्लियर हो गया। ये स्टैंडर्ड हो गया। तो हम कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो स्टैंडर्ड उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स इन्वॉल्व है, ये मेजरमेंट होता है, ठीक ना। जैसे मार्कर को मैंने, मार्कर की लेंथ को मैंने स्टैंडर्ड बनाया, तो ये स्टैंडर्ड इसमें कितनी बार शामिल था? 6 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स इन्वॉल्व, इंक्लूडेड? 6 टाइम्स ना। तो 6 टाइम्स था। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ये जो मार्कर हो गया, ये 1 मार्कर, ये इसका स्टैंडर्ड हो गया। उस तरह हम क्या कह सकते हैं, यूनिट होता क्या है? तो द स्टैंडर्ड बाय विच वी कंपेयर, द स्टैंडर्ड बाय विच वी कंपेयर अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, उन स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ठीक। दूसरा, मेजरमेंट क्या होता है? तो कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इस लेंथ को मैंने क्या किया? कंपैरिजन किया था अभी। तो कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया है। बात समझो, जैसे मैंने मार्कर को स्टैंडर्ड लिया था, तो जब मार्कर को स्टैंडर्ड लिया तो ये कितना हुआ था? 6 मार्कर। मैं यदि इसको स्टैंडर्ड ले लूं, इस रॉड को, इस एल्युमिनियम रॉड को यदि मैं स्टैंडर्ड लूं, तो 1 2 3 4, इससे 4 ही टाइम्स हो रहा है ना। तो यदि मैं इसके लेंथ को, इसी लेंथ को, उसी लेंथ को यदि मैं इस स्टैंडर्ड से मेजर करूं, तो ये कितना हो रहा है? 4 रॉड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? 4 रॉड हो रहा है। तो मैं जिस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट किया हूं, उससे मैं कंपैरिजन करता हूं, ठीक है ना। उससे कंपैरिजन करना ही मेजरमेंट है। तो कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नोन एज द मेजरमेंट। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि ये जो सिस्टम है मेजरमेंट करने के, सिस्टम कितने तरह के होते हैं? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अब हम पढ़ते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, तो इंटरनेशनली एंशिएंट टाइम से ही बहुत सारे तरीके मौजूद थे मेजरमेंट करने के। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में अलग अलग तरह से मेजरमेंट किया जाता था। लेंथ का मेजरमेंट और तरह से, मास का मेजरमेंट किसी और तरह से, टाइम का मेजरमेंट किसी और तरह से, ठीक है।
तो देखो, तो क्या हुआ, तो तुम्हारा 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट थे। पहला जो मेजरमेंट था, मेजरमेंट कितने सिस्टम से, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो पहला है तुम्हारा कौन सा सिस्टम, सीजीएस। क्या है क्या, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस, ठीक है ना। ये सीजीएस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। इसको सीजीएस सिस्टम या गॉसियन सिस्टम कहते हैं। सीजीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि लेंथ का स्टैंडर्ड सेंटीमीटर लेते हैं, मास का स्टैंडर्ड ग्राम लेते हैं और टाइम के स्टैंडर्ड सेकंड लेते हैं, ठीक है। दूसरा सिस्टम हमारे पास क्या है, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। ये एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ की यूनिट हम फुट में लेते हैं। लेंथ के लिए कौन सा स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया, फुट, ठीक है ना। मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड, इसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, इस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, गॉसियन सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। और एक तीसरा है तुम्हारा जिसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, एमकेएस, ठीक है ना, एमकेएस सिस्टम। इस एमकेएस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि लेंथ को मीटर में, ठीक है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इन सारे सिस्टम, 3 सिस्टम जो हमने पढ़ा, ठीक है, हम अपना अलग भी सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन सिस्टम जब हम बनाते हैं, जो यूनिट हम बनाते हैं, तो यूनिट बनाने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में रखना रहता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तब हमारा सिस्टम काम करेगा। पहला ये है कि वो क्या हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ठीक है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली, ठीक है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या प्रॉपर्टीज में होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए, इनवेरिएंट, ठीक है। इनवेरिएंट होने का मतलब क्या है, ध्यान दो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इजिली अवेलेबल। जो सिस्टम हम बनाए वो इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया जा सकते, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो सिस्टम हम बनाए उसको कोई एक्सेप्ट ही ना करे। इजिली अवेलेबल, जो हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। दूसरा इनवेरिएंट, ऐसा ना हो कि टाइम के साथ वो वेरिएंट कर जाए। जैसे सपोज करो कि मैं एक बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा लूं और उसको स्टैंडर्ड बना दूं, आइस पीस को क्या कर दूं, स्टैंडर्ड बना दूं, तो पता चलेगा 1 घंटे के बाद बर्फ मेल्ट हो गई और उसकी लेंथ छोटी हो गई। तो ये स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, टाइम के साथ वेरिएंट कर जाएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो टाइम के साथ वेरिएंट ना करे, टाइम के साथ उसमें वेरिएशन ना हो। जो वैल्यू उसका आज है 100 साल बाद भी उसकी लेंथ, उसकी वैल्यू वही का वही रहे, उसमें थोड़ा भी फर्क ना पड़े। क्लियर। तो ये क्या होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी कम से कम होना चाहिए, किसमें, जो हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, उस स्टैंडर्ड में। तो हमारे पास कितने सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। अब देखो फ्रांस में एक सिवरा एक जगह है जहां पर क्या है, फिजिक्स वालों का मेजरमेंट और वेट एंड मेजरमेंट का ऑफिस है, जो पूरे इंटरनेशनली है, ठीक है। वहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा सिस्टम एक्सेप्टेड है, कौन सा सिस्टम नहीं एक्सेप्टेड है। तो इस समय इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड सिस्टम है उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम हमने क्या बना लिया है, एसआई सिस्टम। जो एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम से ही का कुछ पार्ट है, एमकेएस सिस्टम को ही एसआई में लिया गया है और कुछ इसमें एडिशनली ऐड कर दिया गया है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आ रही है बात समझ में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।